सदा वसले मातृभूमि। अभी अरविंद केजरीवाल सीबीआई के चंगुल में फंसे ही थे या फंसे हुए हैं। उनके दो मंत्री उसी सेम केस में जेल के अंदर भी हैं। सीबीआई के सामने 9 घंटे इन्वेस्टिगेशन करवा कर आए हैं। विधानसभा का सत्र बुलाया, उसमें तमाम तरह की मोदी जी को उन्होंने उल्टा सीधा कह डाला। जिस समय अरविंद केजरीवाल उल्टा सीधा कह रहे थे उस समय उनके ऊपर केस का सम्मन हो रहा था, यानी कि कॉग्निजेंस कोर्ट ले चुका था। क्या है मामला? मोदी जी को भी मैं मानकर चलता हूं कि वो घुटे हुए पॉलिटिशियन हैं। मैंने पिछले सत्र में कहा था कि वो सम्राट हैं, वो प्योर पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिक्स की उस गहराई को वो जानते हैं जिस गहराई को एक पॉलिटिशियन को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अभी उथलाए हुए पॉलिटिशियन हैं क्योंकि बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उनको। मोदी जी बहुत स्ट्रगल करके प्रधानमंत्री बने हैं। 40 साल का उनका, 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है। और अरविंद केजरीवाल को अभी पैदा हुए उतना समय हुआ है जितना समय प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक करियर है। मैं सोच रहा था कि डिग्री कौन सा बड़ा इशू है। भाई डिग्री अरविंद केजरीवाल जी मांग रहे हैं, उनको दिखा दो। बहुत ज़्यादा वो उधम मचा रहे हैं। लेकिन फिर मैं लगातार सोच रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल को क्यों दिखा दे प्रधानमंत्री डिग्री। फिर मैं सोचता था कि जितना बवाल कर रहा है ये व्यक्ति, भाई कोई ना कोई सोर्स से पता लग जाए। एक डिग्री सामने आई भी, वो डिग्री सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सोशल मीडिया पर डिग्री वायरल हुई तो वाइस चांसलर पर प्रश्न कर दिए गए कि वो उस समय वाइस चांसलर नहीं थे जिस व्यक्ति ने ये साइन किए थे। खैर उसका भी खंडन हो गया। अभी नई गणित चल गई, इसमें ये फॉन्ट लगा है, वो फॉन्ट लगा है, फलाने समय पर ये फॉन्ट होता था, उस समय पर वो फॉन्ट होता था, वो हाथ से लिखी है, वो प्रिंट होती है, उस समय होती है। इस तरह के सवाल खड़े करके ये कह दिया कि साहब डिग्री ये फर्जी है। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने भारत के एक गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ ऑर्डर कर दिया था आरटीआई में, और ये कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री दो। उस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के ऑर्डर को अपास्त ये कहते हुए कर दिया था कि जब तक आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन में किसी ने पूछा नहीं तो आप अपनी तरफ से स्यू मोटो कैसे डिग्री मांग सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि किसी की पर्सनल डिग्री आपको कैसे दिखाई जा सकती है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में खास बात यह है कि जो पब्लिक परफॉर्मेंस है किसी की, वो पब्लिक परफॉर्मेंस तो देखी जा सकती है, उसकी जो पब्लिक अथॉरिटी होते हुए जो उन्होंने किया हो वो सब देखा जा सकता है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में एंट्री नहीं मारी जा सकती। और पर्सनल लाइफ में अगर एंट्री मारी भी जा सकती तो उसकी एक लिमिट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उस समय किसी ने उनकी आईआईटी की डिग्री मांग ली थी। आईआईटी की डिग्री तो उन्होंने दी नहीं, या दी भी होगी, मैं मानता हूं दी होगी, लेकिन उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ये कर दिया था आप प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों नहीं मांगते। और सीआईसी ऐसा उस समय बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तुम हमसे कह रहे हो अपनी डिग्री के लिए प्रधानमंत्री, अरे हम प्रधानमंत्री की डिग्री भी मांग लेते हैं, ऐसा क्या है, चलिए प्रधानमंत्री की डिग्री मांग लेते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बाकायदा एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, 10 रुपए जमा करके या जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट जमा करके आप डिग्री मांग सकते हैं या उसकी कॉपी मांग सकते हैं, जो पब्लिक परफॉर्मेंस है, किसी की प्राइवेट नहीं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए रिजेक्ट कर दिया था। जैसे ही गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था उसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर डाली और बोले कि साहब डिग्री है ही नहीं, डिग्री दिखा नहीं रही, गुजरात उनका स्टेट है, गुजरात यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, फलाना नहीं कर रही, ढमाका नहीं कर रही। फिर भी मैं सोचता था कि भैया डिग्री पब्लिक जो की गई है वो डिग्री पर प्रश्न खड़े हो गए हैं तो यूनिवर्सिटी पर वेरीफाई कर दे, क्या बुरा है। प्रधानमंत्री जी चूंकि गूढ़ पॉलिटिशियन है इसलिए इश्यू को इतना बढ़ने दिया उन्होंने कि ये जो, जैसे मैंने कहा था कुत्ते भौंकते हैं तो बहुत तेज भौंकते हैं, तो उन्होंने कहा ये भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको कह लेने दो, ये देश भर में इस बात को कह लेने दो, जितना ये कह सकते हैं उतना कह लेने दो। अरविंद केजरीवाल को लगा कि डिग्री है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी बोल ही नहीं रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी बोल रही है, हाईकोर्ट बोल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं, वो डिग्री फर्जी है, हमने प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अभी क्या हुआ कि डिग्री दिखाने की बात आ गई, यानी कि डिग्री अब कोर्ट पहुंच गई और अवमानना का केस हो गया, डिफेमेशन का केस हो गया। अब डिफेमेशन मानहानि का जो मामला हुआ, मानहानि का मामला यह है कि गुजरात यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये हमारी मानहानि कर रहे हैं, जब गुजरात यूनिवर्सिटी को, जो एक रिप्यूटेटिव यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को फेक डिग्री जारी करने वाला बता रहा है।
या गुजरात यूनिवर्सिटी किसी की डिग्री को बचाना चाहती है ऐसा घोषित कर रहे हैं, या गुजरात यूनिवर्सिटी में जो डिग्री बनाई गई है वो डिग्री फर्जी है और ये फर्जी डिग्री अगर गुजरात यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल पैड पर कह दे तो फिर वो गुजरात यूनिवर्सिटी फंस जाएगी। ऐसा बहुत सारे बयान इन लोगों ने दे डाले। आज भी बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या बता डाला। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जब बहुत पक गया मामला तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अभी मानहानि का केस डाल दिया है कोर्ट में। और मानहानि का केस कोर्ट में डालने का मतलब समझते हैं, अगर केजरीवाल सही कह रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी फंस जाएगी कोर्ट में इस मामले में, और अगर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी वाला हाल होने वाला है, क्योंकि ये वही डिफेमेशन है जिसमें 2 साल की सजा होती है, और 2 साल की सजा हो गई तो संजय सिंह भी अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठेंगे और केजरीवाल भी मुख्यमंत्री के पद से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का प्रकरण भी उसी गुजरात का था। यहां पर यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि हमारी एक रेपुटेशन है, हम कानून के दायरे से बंधे हुए हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं है, यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री का नाम ले लेकर इन्होंने खोल कर रखा है। अब आप सोचिए कि अगर केजरीवाल जी वहां जैसे नोटिस हो गया है, सम्मन इनको जारी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और मान लिया गया है कि डिफेमेशन आप प्रेमे फसाई, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें लिखा है कि प्रेमे फसाई गुजरात यूनिवर्सिटी की अवमानना की गई है, गुजरात यूनिवर्सिटी का डिफेमेशन किया गया है, गुजरात यूनिवर्सिटी की को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट के ऑर्डर के पीछे गुजरात राज्य खड़ा हुआ है। इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी का कोई दोष नहीं है किसी मामले में, क्योंकि कोर्ट का मामला है और ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया का चूंकि पालन नहीं किया गया था सीआईसी के द्वारा, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर दिया। हालांकि केजरीवाल जी ये जो सीआईसी का है या कानूनी प्रक्रिया है इसको तो वो मानते नहीं है। इसीलिए प्रणब मुखर्जी जी ने जिस समय ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय कानून का उसका कॉन्स्टिट्यूशन की किताब इनको दी थी, और मैं मानता हूं निश्चित रूप से प्रणब दा को ये लगा होगा कि ये व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है लेकिन ये कानून नहीं जानता और ये कानून का मिस इंटरप्रिटेशन करेगा और कानून को तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए कानून की किताब दे लो, अगर इसको जरूरत पड़े तो कभी कानून पढ़ लिया करें। केजरीवाल ने निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो खोल के नहीं देखा होगा और पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी होगी, क्योंकि जो लंपटता है पहले लंपटता पूरी करने में कर ले या पहले वो इस तरह से अपने ख्वाबों को पूरा कर लें तब कोई बात कहें। खैर, यूनिवर्सिटी के इस केस में अब यूनिवर्सिटी को ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास डिग्री है तो दिखानी भी पड़ेगी, प्रूफ भी करना पड़ेगा, एज पर एविडेंस एक्ट प्रूफ करना पड़ेगा, उससे बड़ा कोई आरटीआई नहीं होता। और केजरीवाल जो कह रहे हैं, केजरीवाल को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सही हैं। अगर उनको बचना है तो केजरीवाल को निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि वो सही हैं। वो सही हैं कि मतलब उनको ये घोषित करना, उनको ये खोल कर दिखाना पड़ेगा कि जो डिग्री है प्रधानमंत्री की जो उनको दी गई है या जो मीडिया पर आई है या जो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ी हुई, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि खाली पीली डिग्री मांग रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल रखी है, पब्लिश कर रखी है, मर्जी हो उतनी ही डिग्रियां वो वहां से डाउनलोड कर ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन केजरीवाल जी को डाउनलोड करना नहीं था, उनको राजनीति करनी थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री के हाथ से ही सर्टिफिकेट लेंगे उनके, यानी कि उनको एक रिवार्ड की तरह प्रधानमंत्री जी दें बुलाकर, तब वो लेंगे, नहीं तो वो नहीं लेंगे। यूनिवर्सिटी से वो मांगेंगे नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो जाएंगे नहीं, लेकिन बदनामी करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल जी ने जो बदनामी करने में कमी नहीं छोड़ी हुई है, जो लगातार उन्होंने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके रखा है, उस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी के इस केस में कोर्ट ने प्रेमा फसाए केजरीवाल और संजय सिंह को ये माना है कि वो डिफेमेशन कर रहे हैं और इसलिए उनको सम्मन जारी किया गया है। और अब डिग्री की सत्यता सामने आएगी, यानी कि केजरीवाल का जो आभा मंडल ने पिछले 6-7 महीने में बनाकर रखा था उसको पूरा धोके, यानी कि वो पूरा धोके उनको झूठा, रजिस्टर्ड झूठा घोषित करके ही इस मामले का अंत होगा। वैसे अगर सामान्यतः प्रधानमंत्री जी डिग्री अपनी बता देते या स्वयं में बुलाकर अरविंद केजरीवाल को दे देते तो संभव है कि अरविंद केजरीवाल जैसे दुनिया भर के ड्रामे कर रहे हैं कि डिग्री गलत है, इसमें फॉन्ट गलत इस्तेमाल किए गए, नंबर गलत इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें सिग्नेचर फर्जी हैं, इसमें साइन फर्जी, इसमें सील फर्जी है, ये कागज अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लगाने वाले लगा ही देते हैं। तो ये सारी बातें केजरीवाल तब भी कहते
इसलिए अब न्यायालय के सामने उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, और यूनिवर्सिटी को भी अगर वो ये अवमानना नहीं है, ये अवमानना है, तो फिर उनको भी बताना पड़ेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, इसलिए डिग्री ये है जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दी जा रही है। और ऑन रिकॉर्ड जब एविडेंस दिया जाता है तो वो सत्य के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें भी कंटेम्प्ट माना जाता है। तो अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल वैसे ही फंस गए हैं जैसे राहुल गांधी फंस गए थे बड़प्पन में। तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों की सदस्यता बड़ी तेजी से जाने वाली है। संजय सिंह के मामले में तो लोग ये भी कहते हैं कि वो कभी टिकट का कारोबार करते थे उसके बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर पकड़े भी बताते हैं गए थे, लोगों ने पहचान भी लिया था, कुछ मुकदमे के शुमार भी हुए थे। अब मुझे पता नहीं है भाई सत्यता क्या है, लेकिन उनके विषय में उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भाई ये जो है वो टिकट का कारोबार करते थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो ब्लैकमेलिंग करते थे भाई, हो सकता है टिकट के कारोबारी रहे हो सकता है अंदर से टिकट उनको दी जाती हो, बाहर जाकर बेच आओ, पैसे कुछ कमा लेना, लेकिन पता नहीं उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये मैं कह नहीं सकता, लोग कहते हैं ये। लेकिन इसमें सत्यता अब आपका एमपी हो गया है, देश का एमपी है, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, तो अब ऐसा कहना उचित भी नहीं है कि वो टिकट ब्लैकमेलिंग करते थे। मैं मानता भी नहीं हूं कि टिकट ब्लैकमेलिंग करते होंगे, लेकिन केजरीवाल की डिग्री तो मांग ली गई थी और केजरीवाल ने डिग्री देने की बजाय प्रधानमंत्री को कटघरे पर खड़ा किया था। अब क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन सीबीआई से छूटे नहीं थे, यानी कि आसमान से लटके और आसमान से गिरे और खजूर पर लटके, तो फिर ये बात यहाँ पर चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। क्या होगा भविष्य ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन खेल बड़ा अच्छा है, केजरीवाल एक्सपोज होने वाले हैं और पूरे रूप से वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन अभी तो सदस्यता भी जाने का नंबर आ ही गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।